अस्सलाम वालेकुम। आज व्यूअर्स मैं आपके साथ कबाब की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी ज़बरदस्त से कबाब बनाना चाहते हैं और इन्हें स्टोर करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं व्यूअर्स आज की बहुत सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी। सबसे पहले व्यूअर्स स्पाइसेस में मैंने लिए हैं 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 2 अदद बड़ी इलायची, जावित्री का फूल, 3 अदद सब्ज़ इलायची, जायफल, काली मिर्च, साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया, लौंग और 2 अदद तेज़पात। अब इन सारे स्पाइसेस को व्यूअर्स हम अच्छे से पीस लेंगे। अगर आपने कबाब बनाते वक्त कभी इन मसालों को पीस कर इस्तेमाल नहीं किया तो आप लाजमी से देखिएगा, अगर आप पीस कर इस्तेमाल करेंगे तो इनका कितना टेस्ट बनेगा। वैसे अगर हम खड़े मसाले ऐड करते हैं तो व्यूअर्स बाद में हम दालचीनी को और तेज़पात को रिमूव कर देते हैं, लौंग वगैरह को, लेकिन इस तरीके से आप पीस कर ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त से आपके कबाब बनकर तैयार होंगे। व्यूअर्स आप इसका मसाला तैयार करके रख सकते हैं, जब आपका दिल करे आप जो है वो ज़बरदस्त से कबाब आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अब प्रेशर कुकर में जो है वो मैं मीट ऐड कर दूँगी। मैंने बीफ का इस्तेमाल किया है, बोनलेस बीफ लिया व्यूअर्स 1 किलो। अच्छे से इसको वॉश किया, पानी ड्रेन कर दिया और अब इसमें आधा किलो चने की दाल जो है वो मैंने ऐड कर दी। दाल को जस्ट मैंने व्यूअर्स अच्छे से वॉश किया है, भिगोया नहीं है और डायरेक्ट इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें 2 अदद जो है वो दरमियानी साइज़ की प्याज़ रफली सी काट कर ऐड कर दी। अदरक व्यूअर्स अच्छे से ग्रेट करके इसमें ऐड कर दिया। आप चाहें तो इसको अच्छे से पीस लें, अदरक को आप लाजमी से पीस लीजिएगा या ग्रेट कर लीजिएगा। 1 चम्मच भरकर व्यूअर्स साबुत लहसुन मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको पीसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है हमें। और व्यूअर्स इसके साथ इसमें नमक ऐड कर दें अपने टेस्ट के मुताबिक। मैंने 2 टीस्पून जो है वो नमक ऐड किया। इसके साथ मैं 2 टीस्पून जो है वो भरकर कुटी लाल मिर्च ऐड कर दूंगी और व्यूअर्स इसके साथ इसमें रेगुलर सुर्ख मिर्च भी ऐड करूंगी ताकि बहुत तीखे से अच्छे से कबाब बनकर तैयार हों। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें जो है वो हल्दी पाउडर ऐड कर दिया और व्यूअर्स इसके साथ जो स्पेशल मसाला मैंने पीस कर तैयार किया था वो सारा इसमें ऐड कर दिया। अब व्यूअर्स इसमें पानी ऐड करना है। तो दाल जो है वो मेरे पास आधा किलो है और 1 किलो जो है वो बीफ है। बीफ का पानी मैंने अच्छे से रिमूव किया है। तो व्यूअर्स दाल को खुद गलने के लिए जो है वो 3 गिलास पानी चाहिए, तो मैं इसमें 4 गिलास पानी ऐड करूँगी। अच्छे से व्यूअर्स इसको कवर करूँगी और इसको जो है वो विसल के बाद 25 मिनट तक कुक करूँगी ताकि बहुत सॉफ्ट सा बीफ तैयार हो और हमारे कबाब बहुत मज़ेदार से बने। तो व्यूअर्स मैंने विसल के बाद जो है वो 25 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। इसका प्रेशर जो है वो नेचुरली रिलीज़ होने दिया। अच्छे से ठंडा होने के बाद ओपन किया तो व्यूअर्स चेक करें, दाल तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, तकरीबन 8 से 10 मिनट में। लेकिन व्यूअर्स बीफ जो है ये भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब व्यूअर्स जो इसमें थोड़ा बहुत पानी है इसको आपने अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो आपने अगर बहुत अच्छे से बीफ को गला लिया तो अब अगला काम आपने क्या करना है कि आपने इसको किसी भी डंडे की मदद से या फिर किसी भी बड़े चम्मच की मदद से, जो गोल हो, डोई वगैरह की मदद से आपने अच्छे से इसको पीस लेना है। या फिर आप इसको चॉपर में डाल दें अगर आपके पास है तो, या फिर आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अगर बहुत अच्छे से आपने सॉफ्ट किया बीफ को तो फिर जस्ट मिनटों में ये ज़बरदस्त सा जो है वो इस तरह से तैयार हो जाएगा इसका बैटर। तो व्यूअर्स आपने जो पानी है इसमें इसको बहुत अच्छे से ड्राई करना है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट तक कुक कर लें और बाद में इस तरह से व्यूअर्स आप एक बड़े बाउल में निकाल दें। मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। अभी ये थोड़ा सा सॉफ्ट है। अब इससे मैं ज़बरदस्त से कबाब तैयार करूँगी और इसमें जो है वो 1 अदद अंडा ऐड कर दूँगी। व्यूअर्स आप चाहें तो इसमें 2 अंडों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप चाहें तो अंडे को स्किप कर सकते हैं और जब आप कबाब फ्राई करें देन आप उसमें अंडा ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें 1 अदद अंडा जो है वो ऐड कर दिया और इसके साथ व्यूअर्स इसमें सब्ज़ धनिया जो है वो भी अच्छे से वॉश करके बारीक सा काट कर ऐड कर दिया और अब हाथों से अच्छे से आपने इसको मिक्स अप कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद व्यूअर्स मुनासिब से साइज़ का बैटर लें और ज़बरदस्त से कबाब बनाकर तैयार कर लें।
तो सारे कबाब जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ बनकर तैयार होंगे। जस्ट आपने ये देखना है कि इसका बैटर बहुत अच्छे से सेट हो। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा-सा ढीला है, तो आपने इसको फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, तो ये बहुत जल्द सेट हो जाएगा। बस इस तरह से सारे कबाब जो हैं वो आप बनाकर तैयार कर लें। मैं आपको बताऊँगी कि आप इनको कैसे आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं, जस्ट आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो बस ज़बरदस्त से कबाब तैयार हैं, अब हम करेंगे इनको फ्राई। तो फ्राई करने के लिए बहुत ही मुनासिब से ऑयल का इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा हम इसमें ऑयल ऐड नहीं करेंगे। मुनासिब सा ऑयल लेंगे व्यूअर्स, और जब अच्छे से गर्म हो जाए, देन हम कबाब जो हैं वो अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक तो व्यूअर्स आपने इस बात की तसल्ली करनी है कि ऑयल अच्छे से गर्म हो, देन आपने कबाब ऐड करने हैं, और दूसरा व्यूअर्स आपने फुल फ्लेम पर इनको फ्राई नहीं करना। आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करना है, बहुत कम ऑयल में लो टू मीडियम फ्लेम पर जब आप इनको फ्राई करेंगे तो ना तो आपके कबाब टूटेंगे, और व्यूअर्स ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। व्यूअर्स, अगर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप चाहें तो फ्राई करते वक्त अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैंने इसमें पहले से अंडा ऐड कर दिया था। तो इस तरीके से जो है वो आप इनको अलट-पलट कर अच्छे से फ्राई कर लें। ज़बरदस्त से कबाब जो है व्यूअर्स आप केचप के साथ सर्व करें, या फिर किसी भी किस्म की चटनी के साथ आप इनको सर्व कर सकते हैं। आप बरसात के मौसम में इनको ट्राई करें, आप शाम में ट्राई करें, आप इनको ईद पर ट्राई करें, आप इनको किसी भी इवेंट पर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के लगते हैं व्यूअर्स। तो ये ज़बरदस्त से कबाब बनाना बहुत आसान है, जस्ट आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब व्यूअर्स, करेंगे हम कबाब को स्टोर, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, जितने भी कबाब आप फ्रीज़ करना चाहते हैं, आप पहले इनको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें। तो मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया था, ये काफ़ी हार्ड हो चुके हैं। अब व्यूअर्स, जब इनको फ्रीज़र में रख दिया, तो अब इनको स्टोर करने के लिए किसी भी साफ़-सुथरे बर्तन का आपने इंतख़ाब करना है, जिसको आप अच्छे से कवर कर सकें। यानी एयर टाइट जार का इस्तेमाल करें, या फिर आप इसके लिए ज़िप लॉक बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शॉपर में भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से फैलाकर जो है इनको ऐड कर दूँगी। बिल्कुल साथ-साथ इस तरह से आपने इनको ओवरलैप नहीं करना। अब व्यूअर्स, इनके ऊपर दूसरी तह लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं साफ़ सुथरे शॉपर का इस्तेमाल करूंगी। इस तरह से व्यूअर्स, इसके ऊपर शॉपर की एक तह लगा दें, और फिर आप दोबारा से इसके ऊपर कबाब रख दें। तो इस तरीके से आप इनको स्टोर कीजिएगा, फ्रीज़र में स्टोर कीजिएगा, तो आप महीनों इनको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपने फ्राई करने हो, थोड़ी देर पहले निकालें, रूम टेम्परेचर पर रखें, और फिर व्यूअर्स आप लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको आसानी से फ्राई कर लें। तो बहुत ज़बरदस्त ये कबाब फ्राई होंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो आपने इसी तरह से इनको स्टोर कर लेना है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाज़मी से शेयर कीजिएगा, और अगर व्यूअर्स आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाज़मी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।